हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ से। आज उसी के आगे श्रवण करेंगे मंगलाचरण के साथ में। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के 5वें अध्याय से, जिसमें मथुरा मंडल की हम महिमा का वर्णन सुन रहे थे। आदि पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, सौर पुराण, स्कंद पुराण, आदि वराह पुराण, इसमें सब में वर्णन आता है। कल हम श्रवण कर थे कि मथुरा खंड में आता है ये विचार कि मैं मथुरा में रहूंगा या मथुरा जाऊंगा, ये किसी की इस भौतिक जगत से मुक्ति के लिए पर्याप्त है। निश्चित झूठे विचार नहीं, सच्चे विचार। ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि जो लोग भगवान अच्युत का दर्शन करते हैं, उन भगवान अच्युत का दर्शन करते हैं जो देवकी के पुत्र हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं और कभी भी भौतिक जगत में नहीं आते। जो लोग भगवान कृष्ण के जो लोग भगवान कृष्ण से संबंधित फेस्टिवल परफॉर्म करते हैं, वो विष्णु लोक जाते हैं और सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। पाताल खंड में एक श्लोक आता है, पद्म पुराण के पाताल खंड में श्लोक आता है कि स्त्री या अस्पर्श लोग, शूद्र, पशु, पक्षी, हिरण, वे भी अगर मथुरा में
मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो मुक्ति पाते हैं। जो लोग सर्प के काटने से मृत्यु होती है जिनकी, या जो जंगली जानवरों के आक्रमण से मारे जाते हैं, या अग्नि से या जल से या किसी भी प्रकार के अननेचुरल डेथ से, जब वो मथुरा में होते हैं तो इस प्रकार से वैकुंठ लोक में ट्रांसफर हो जाते हैं। ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, हे महान संत, इस संसार में या इस ब्रह्मांड में मथुरा के समान कोई स्थान नहीं है। ये व्यक्ति के सारी इच्छाओं को पूरा कर देते। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में कहा गया है, ऐसा कोई रिजल्ट है क्या जो मथुरा में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जहां पर क्षेत्रपाल महादेव नित्य रूप से निवास करते हैं, और जहां पर विश्राम घाट जैसे पवित्र स्थान है। विश्राम घाट में वराह देव ने हिरणाक्ष को मारने के बाद विश्राम किया। मथुरा जो है मनुष्य जीवन के 3 प्रकार के विषयों को प्रदान करता है। जो लोग यहाँ पे भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए आए हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये उन लोगों को मोक्ष प्रदान करता है जो उसको मांगते हैं, और ये भक्तों के लिए भक्ति प्रदान करता है। बुद्धिमान व्यक्ति को मथुरा की शरण लेनी चाहिए। आदि वराह पुराण कहता है कि भगवान स्वयं मथुरा की आध्यात्मिक क्वालिटी का वर्णन नहीं कर सकते। मथुरा जो है भगवान का, विधाता का विशेष सृष्टि। मथुरा खंड में वर्णन किया गया कि हे राजा, ये जो नित्य स्थान है मथुरा का, ये भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के ऊपर कमल के समान है, और ये कभी भी नष्ट नहीं होगा। पद्म पुराण का पाताल खंड वर्णन करता है कि जो नाम मथुरा नाम है, ये ओम शब्द के समान है। मथुरा में आता है, जैसे मथुरा में 3 लेटर है, म और अ, उसी प्रकार से ओम शब्द भी 3 के समान, म यू ए। इन्हीं शब्दों से मथुरा बना है। म से महारुद्र शिव, थू से विष्णु ब्रह्मा, और र से ब्रह्मा। इस प्रकार से मथुरा इज सर्वश्रेष्ठ धाम है। ब्रह्मा विष्णु शिव हमेशा मथुरा में रहते हैं विग्रह के रूप में। हे संत,
हे साधु, ये पद्म पुराण में अगर कोई भी व्यक्ति मथुरा में केवल 3 दिन भी व्यतीत करता है, उन्होंने बहुमूल्य अमूल्य भगवत प्रेम प्रदान। ब्रह्मांड पुराण में श्लोक है, जो अमूल्य दिव्य प्रेम है, जो तीनों लोकों के पवित्र स्थानों को सेवा करके प्राप्त किया जाता है, वो केवल मथुरा की धूल को स्पर्श करके प्राप्त किया जा सकता है। स्कंद पुराण का मथुरा खंड कहता है, हे राजा, जो कॉन्स्टेंटली मथुरा का स्मरण करते हैं और जो मथुरा के किंग, मथुरा के राजा कृष्ण का स्मरण करते हैं, वो सारे पवित्र स्थानों को के दर्शन करने का फल प्राप्त करते हैं और वे लोग भगवान हरि के डिवोशनल सर्विट्यूड का भगवान हरि के सेवक का पद प्राप्त। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आता है, मथुरा और महान है, नारायण के वैकुंठ धाम से महान है कि कोई भी व्यक्ति जो मथुरा में एक केवल एक दिन भी आता है, वो भगवान हरि के चरण कमलों को प्राप्त। आदि पुराण, वराह पुराण के श्लोक में आता है, अगर कोई व्यक्ति इस संसार के कर्मों से, संसार से मुक्ति चाहता है और भक्ति के क्षेत्र में सफलता चाहता है, उसको मथुरा महिमा की, मथुरा मंडल की महिमा गानी चाहिए अपने मन से, शब्दों से और शरीर से। कृष्ण का जो मथुरा मंडल है 20 योजन का है, तो कहीं पे 20 योजन है, कहीं पे 25 योजन है, कहीं पे 40 योजन। शास्त्रों के अनुसार मथुरा मंडल की जो सीमा है वो जियावरा से शुक्री वटेश्वर तक है। जावरा, जायावरा शब्द ब्राह्मण के नाम से आता है और शुक्री शब्द आता है आदि शुक्र, मतलब वराह। वटेश्वर शिव भी जी पूजा की जाती सबकी, और राजा सूरसेन का राज्य का तो सब जानते हैं। लोग इस स्थान को वराह दर्शन हृद कहते हैं। और जियावरा और शोकरी भी इसी पुराण में है।
पद्म पुराण की यमुना महात्म्य में आता है कि प्राचीन समय में ये बहुत सुंदर स्थान हुआ करता था जहाँ पे अप्सराएं रहती थी। एक तपस्वी ब्राह्मण जो नेम जिसका नाम था जायावरा, वो वहां पर रहता था और इंद्रिय तृप्ति में डूबा था। वो ब्राह्मण इंद्र के शाप से बहुत दुर्बल हो गया, लेकिन उसने अपने आप को उस पापों से मुक्त कर लिया तपस्या करके। उस ब्राह्मण ने तब ईस्ट में पूरी दिशा में यात्रा की और शौकरपुरी में पहुंचा, जहां पर भगवान आदि वरादेव प्रकट हुए थे पृथ्वी को बचाने के लिए, जब पृथ्वी जो है गर्भ सागर में डूब गई। मथुरा मंडल में कई पवित्र स्थान हैं। उस 20 योजन में पुराणों में इन स्थानों का वर्णन किया गया। मथुरा में जो स्थान है जहाँ पे कृष्ण खेला करते थे, तो मथुरा में वृंदावन भी आता है जहाँ पे कृष्ण खेला करते थे। और ये वर्णन किया कि ये 12 योजन का हिस्सा था। ये मथुरा खंड में भी व्यतीत किया गया। आदि महापुराण में कहा गया मथुरा मंडल 24 कोस तक फैला हुआ है और इस द्वादश वन से सुसज्जित है, जहाँ पर मथुरा देवी सारी उपलब्धियों का आशीर्वाद देती है और यहाँ पर रहती है। वसुंधरे कमल के समान जो मथुरा है सबको मुक्ति प्रदान करता है। मथुरा के मध्य में आदि केशव का मंदिर है, जो व्यक्ति को जीवन की कष्टों चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। जो व्यक्ति की इसमें मृत्यु होती है मोक्ष को प्राप्त करता है, या इसके पत्तों पर जो शरीर छोड़ता है। आदि वरा पुराण में कहा गया है मन, तुम हरिदेव के दर्शन करने के बाद क्यों शोक करते हो। हरिदेव तो महादेव के भी पूजनीय हैं। वो देवों के देव हैं, जो इस कमल के पश्चिमी भाग वाले पत्र पर निवास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गोविंद देव का दर्शन प्राप्त कर लेता है, जो उसके उत्तरी तरफ के पत्र में उस कमल के, वो इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। भगवान विश्रांति इसके दक्षिणी पत्र पर निवास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति को केशव देव के दर्शन होते, जो ये दर्शन ज्येष्ठ पूर्णिमा के महीने के 12वें दिन, ज्येष्ठ के पूर्ण चंद्रमा के 12वें दिन मथुरा में स्नान करके, और जो इस प्रकार से भौतिक आनंद से अपने आप को विरक्त रखता है, वो भगवान की शरण प्राप्त करेगा। है वसुंधरे भूदेवी को बताना है, पृथ्वी देवी को बताना है कि मैं जब इन पवित्र स्थानों पे लेटता हूँ निवास करते योग्यता में, तो मेरे पास संसार की सारी
नदियां और लेक्स जो हैं, झीलें मेरे पास में आ जाती। स्कंद पुराण में कहा गया है। मूल रूप से मथुरापुरी जो है मधु पर्वत का वन था, जिसको भगवान हरि ने वध किया था। हे राजा, इस महावन, हरि का जो महावन है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। मैं यहाँ के पवित्र स्थानों का वर्णन नहीं कर सकता। मथुरा मंडल की इस प्रकार महिमा का वर्णन पुराणों से करके राघव पंडित अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सका। अपनी प्रातःकालीन क्रियाएं करके श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम और राघव पंडित मथुरा का दर्शन करने लगे। पहले वो लोग उस सनोड़िया ब्राह्मण के घर गए, जहां पे कृष्ण चैतन्य भिक्षा मांगते थे। वो ब्राह्मण जो था माधवेंद्रपुरी का शिष्य था, और उसने भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का दर्शन किया था। श्री राघव पंडित ने श्रीनिवास को कहा, गौरचंद्र यहाँ पर बड़े आनंद से नृत्य करते थे। असंख्य लोग उनके इस नृत्य का दर्शन करते थे और वे उनके नाम संकीर्तन में डूबे रहते थे। वे महाप्रभु को ब्रजेंद्र नंदन समझ के स्वयं रोते थे। वे उनका संग तैयार छोड़ने को तैयार नहीं होते थे। ऐसा लगता था जैसे वे प्रेम के सागर में डूबे हो। ये महाप्रभु के अद्भुत कार्य क्रियाकलाप थे। यहाँ पे राघव पंडित गौरांग महाप्रभु के इन लीलाओं को याद करके बहुत प्रसन्नता महसूस करते थे, और नरोत्तम और श्रीनिवास आनंद में रोते थे। वे भूमि पर लौट के रो के, और उनका सारा शरीर धूल से कवर हो जाता था। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद वे अपने आप को नियंत्रित कर पाते। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार उनको कहा कि अद्वैत गोस्वामी मथुरा में रुके थे अपनी तीर्थ यात्रा के समय, और यहाँ की प्रशंसा देख के राघव पंडित कहते हैं, मथुरा में एक बहुत ही व्यर्थ का ब्राह्मण रहता था, वो जो वैष्णव भक्तों के बारे में हमेशा, वो वैष्णव भक्तों का हमेशा ही बुरा करता रहता। उसका ये सबसे खराब वर्स्ट हैबिट था।
वो बहुत बड़ा अपने आप को विद्वान समझता था, लेकिन बहुत दुष्ट था। सो मथुरा के निवासी उससे डरते थे। एक बार उसने बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज, अपशब्द उपयोग किए वैष्णव के बारे में श्री अद्वैत प्रभु के सामने। अद्वैत इतने क्रोधित हुए, इतने क्रोधित, उनके होठ कांपने लगे और उनका चेहरा लाल हो गया, आंखें भी लाल हो गई। अद्वैत आचार्य, उन्होंने ब्राह्मण के ऊपर जोर से चिल्लाया, अद्वैत आचार्य और दुष्ट, आज तुम मुझसे मुक्त फ्री नहीं हो पाओगे, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा तुम्हारे शरीर से, चक्र से। अद्वैत ने उसी समय चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण को जब जोर चला था, ब्राह्मण भय से कांपने लगे, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा, उसका हैबिट था, वो हमेशा वैष्णव की क्रिटिसाइज करता। तो अद्वैत आचार्य को, जो नॉर्मली शांत रहते, इतना गुस्सा, उनके होठ कांपने लगे, उन्होंने सोचा कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और चतुर्भुज रूप धारण कर। उस ब्राह्मण ने तुरंत घबरा गया, अपने उसने हाथ जोड़ लिए और अद्वैत के शांत करने लगा और कहते हैं, भगवान आप मुझे जैसा दंड देना दीजिए, दुर्भाग्य से मेरी बुद्धि खो जाती है, मैं अपने बुद्धि खो गया हूँ और वैष्णव तत्व के अनुसार मैंने अपराध किए हैं, पाप किए हैं, मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे इन पापों से बचा लीजिए, मैंने जो भी वैष्णव के प्रति पाप। ब्राह्मण इस प्रकार अद्वैत आचार्य के क्रोध से थरथर कांपने लगा कि अद्वैत आचार्य की आंखें लाल हो गई थी, होठ कांप रहे थे और उन्होंने चतुर्भुज बोला, मैं सिर काट दूंगा था। ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा, असहाय होके। अद्वैत आचार्य ने उसका अपना चतुर्भुज रूप छिपा लिया और उस ब्राह्मण की निम्न अवस्था देख के अद्वैत को उनके ऊपर दया आ गई और उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया कि तुमने जो पाप किए, इसके कारण तुम नरक में जाओगे, बट अब तुम्हें क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। अपने अपराध को, आपराधिक मेंटेलिटी को, जो तुम्हारी एडमिटिंग योर गिल्टी मेंटेलिटी, जो दोष का अपराध के, उसको लेके तुम सारा अभी आनंद सुख छोड़ दो और अपने आप को नाम संकीर्तन में लगा पूरी तरह से, तभी तुम्हारे जो वैष्णव के प्रति तुमने जो पाप किए वो नष्ट हो। वैष्णव की सेवा करो, सर्व वैष्णव हट, अपने हृदय से और आत्मा से, हार्ट एंड सोल से वैष्णव की सेवा करो और हमेशा उनसे डीलिंग करने में भी बी वेरी कॉशियस इन योर डीलिंग्स विद देम, उनसे व्यवहार करने में बड़ा सावधानी करो और शुद्ध भक्ति के स्टैंडर्ड के अनुसार तुम भक्ति करो। और जो भी आज तुमने मेरा चतुर्भुज रूप देखा ये किसी को बताना मत, अद्वैत आचार्य कहते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण को एडवाइस करके अद्वैत प्रभु तीर्थ से तीर्थ यात्रा पर चले गए। वो ब्राह्मण जो है अद्वैत आचार्य के कहने पर डर के मारे उसने नाम संकीर्तन में अपने आप को डुबो दिया और अपने आप को बहुत नम्र बना लिया। मथुरा के घर घर में जाता और वहां से क्षमा मांगता, आंखों में आंसू कर। ऐसे सिंसियर एफर्ट्स, ऐसे निष्ठापूर्वक प्रयासों को देख के वैष्णव लोग सोचने लगे, संतुष्ट हो गए कि अभी इसको क्या हो गया, ऐसा कैसे चेंज हो गया है, तो इतना अपराध करता। वैष्णवास वंडर्ड व्हाट इज कॉल्ड द चेंज इन ब्राह्मण's बिहेवियर, ब्राह्मण के बिहेवियर कैसे चेंज हो। एक व्यक्ति को कारण पता था, उन्होंने बोला एक दूसरा ब्राह्मण आया था मथुरा में जिसका बहुत तेज था, सूर्य के समान, ऐसा लगता था कि वो भगवान है स्वयं मनुष्य रूप में। उसने इस ब्राह्मण को बदल दिया। तो यहाँ पर ठाकुर पंडित श्रीनिवास को बोलते, श्रीनिवास ये स्थान बहुत पवित्र है,
मैं अब आपको वो स्थान बताऊंगा जो जिसका वर्णन आदि वराह पुराण में आता है। मैं आपको वो स्थान बताऊंगा जो एक अर्धचंद्राकार रूप में है। ये आदि वराह पुराण में इसका वर्णन आता है। जो ये अर्धचंद्राकार स्थान में रहते हैं वो मोक्ष अवश्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपना ईटिंग और स्नान और भोजन नियंत्रित करता है वो नित्य धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। हे देवी, जो मैं यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त करते मृत्यु को प्राप्त करते मेरे धाम में जाते हैं, जो यहाँ पर स्नान करते हैं और दूसरी पायस एक्टिविटी करते हैं, अगर वो दूसरे स्थान में भी उनकी मृत्यु होती है बिना प्रॉपर फ्यूनरल सेरेमनी के, वो मुक्ति के लिए योग्य है। जो व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु होती है हालांकि पापी है, वो पूजनीय है, लेकिन ब्रह्मलोक में भी पूजनीय है जब तक उसकी अस्थियां यहाँ पर रहती हैं। ये इस प्रकार का वर्णन करके राघव ने श्रीनिवास के हाथ पकड़ लिए और उनसे बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बातें करने लगे। मधुवन में, ये मथुरा में, मधुवन में मथुरा नगरी स्थित है। यहाँ पर विशेष समय में परिक्रमा करने से अद्भुत फल प्राप्त होता है। आदि वराह पुराण में वर्णन आता है। ब्राह्मण का वध करने वाला या ड्रंकर्ड जो शराब पीता है या गाय गौ हत्या करने वाला है, कोई व्यक्ति जो भी ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करता है, वो मथुरा की परिक्रमा कार्य करता है तो वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। कोई भी तीर्थयात्री जो दूर के देश से यहाँ पर मथुरा में परिक्रमा करता है, वो दूसरों को शुद्ध करने के लिए उसको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और वो फिर आगे बताते हैं ये देवकी वसुदेव का रूम है, कमरा है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, जन्म स्थान को बताते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान के इस बर्थ प्लेस का दर्शन जो है पापियों को पापों से मुक्त कर देता है। हे श्रीनिवास, देखिए अभी केशव देव का मंदिर देखिए मथुरा में। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने बड़े एक्सटेसी में आनंद में डांस किया था। जिन्होंने उसका समय देखा वो ऐसा लग रहा था कि स्वयं केशव राय या कृष्ण स्वयं डांस कर रहे हैं। केशव राय की कौन महिमा महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। जो भी केशव राय के मथुरा में स्थान है जो इसका परिक्रमा करता है वो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा, सातों द्वीपों की परिक्रमा का लाभ मिलता है। केशव राय के कीर्तन व्यक्ति को पापों में से नष्ट कर देते हैं।
इस युग में और आने वाले युगों में। आदि वरा पुराण में कहा गया है, देखिए एक सुंदर मथुरा का दर्शन कीजिए, जहां पर दीर्घ विष्णु के विग्रह हैं, पद्मनाभ के विग्रह हैं, स्वयंभू के विग्रह हैं। इन विग्रहों का दर्शन पूरी मानवता की इच्छा को पूरा कर सकता है। श्रीनिवास कृष्ण के संबंधियों का दर्शन, जैसे योग माया देवी, यशोदया देवी, देवकी देवी, इनका दर्शन व्यक्ति को ब्राह्मण वध के पापों से भी बचा लेता है। ये आदि वराह पुराण में कहा गया। मथुरा में भूतेश्वर के विग्रह हैं, ये भूतेश्वर शिव जी का एक रूप, क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल के दर्शन करने से महादेव जो है भगवान कृष्ण के धाम ले जाने में सहयोग करें। आदि वराह पुराण में भगवान वराह कहते हैं, भूतेश्वर जो हैं, जो मुक्ति को प्रदान करते हैं पापी व्यक्ति को भी, वो भी मेरे धाम मथुरा में रहते हैं। वो मुझे बहुत प्रिय हैं। अगर कोई ऐसे शिव जी का केयर नहीं करता है जो मेरे धाम में रहते हैं, शिव जी जो कि मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, ऐसा पापी व्यक्ति मेरी भक्ति कैसे प्राप्त कर सकता? जो व्यक्ति अधम है, लोएस्ट है, लोएस्ट में चंडाल, जो अधम है और जिनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रमित हो चुकी है, वो इस जगह पर प्रणाम नहीं करेंगे और भूतेश्वर को याद नहीं करेंगे। इसके बाद मथुरा के कुछ पवित्र स्थानों का वर्णन आता है। हम उस स्थान पे जाते हैं, विश्रांति। यहाँ पर कृष्ण ने कंस को मारने के बाद में विश्राम किया था, मथुरा में विश्रांति का। श्रीनिवास परम सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास के समय उन्होंने कई आध्यात्मिक क्रियाएं यहाँ पे की थी। सारे लोग, स्त्री पुरुष, वृद्ध, युवा और बच्चे, सब लोग उस तपस्वी, जो परम तपस्वी चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। लाखों लोग ने लाखों लोगों को पता है कि जो तपस्वियों में, सन्यासी में श्रेष्ठ महाप्रभु यहाँ पर आते हैं मथुरा में। अपने हाथों को हवा में रखकर कुराई करते हुए, रोते हुए सब हरि का नाम पुकारते हैं। गौर चंद्र की सुंदरता को देख के सारा जगत आकर्षित था और कोई भी उनकी तरफ से अपनी आंखें नहीं दूर हटाना चाहता था उनको देखते हुए। भगवान ने इस प्रकार से सब लोगों की इच्छाएं पूरी की। मथुरा खंड में, स्कंद पुराण के मथुरा खंड में आता है कि जो संसार में पूरा जो प्रसिद्ध विश्रांति है, विश्रांति घाट भी बोलते हैं, ये मथुरा में है। इस स्थान पे दर्शन करने से व्यक्ति नित्य रूप से विश्रांत पाता है। यहाँ पर स्नान करने से और अच्युत केशवदेव की पूजा करने से व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है, क्योंकि वो स्वतः इस जगत के कष्टों से और दुखों से, चिंताओं से मुक्त हो जाता है। यमुना महात्म्य में पद्म पुराण में आता है कि दिव्य फल प्राप्त, जो कालिंदी पर्वत कालिंदी पर्वत जहाँ से यमुना निकली, यमुना कालिंदी की पुत्री,
कालिंदी पर्वत को दर्शन करने से और मथुरा का दर्शन करने से, गंगा का शुक्रतला का दर्शन करने से जो पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ रही है, और भागीरथी के मिलन वाले स्थान का दर्शन करने से। विद्वानों को कहना है केवल विश्रांति घाट के दर्शन करने से करोड़ों प्रकार के दिव्य फल प्राप्त होता है। एक व्यक्ति जो वैकुंठ धाम प्राप्त कर लेता है अगर वो इस तीर्थ में स्नान करे। यमुना के किनारे 24 तीर्थ हैं जो मथुरा में बहते हैं। हे श्रीनिवास, ये जो अर्धचंद्राकार स्थान है, यहाँ पर 24 प्रकार के तीर्थ हैं यमुना के। फर्स्ट को बोलते हैं अविमुक्त तीर्थ है। आदि वराह पुराण के अनुसार जो इस जगह स्नान करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो उसकी मृत्यु होती है यहाँ पर वो विष्णु लोक में जाता है। दूसरा तीर्थ है गुह्या तीर्थ। अविमुक्त तीर्थ हुआ, गुह्या तीर्थ हुआ। आदि वराह पुराण कहता है कि जो यहाँ पर स्नान करता है वो भी मोक्ष प्राप्त करता है और विष्णु लोक जाता है। इसके बाद प्रयाग तीर्थ है, जो ये सब यमुना के किनारे है। प्रयाग तीर्थ है जो देवताओं को भी प्राप्त रही है। सौर पुराण के अनुसार यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति को अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद है कनकथल तीर्थ। आदि वराह पुराण इसकी महिमा की गई। जो यहाँ पर स्नान करता है वो स्वर्ग लोकों का आनंद प्राप्त करता है। देन आगे तीर्थ तेंदुक तीर्थ। आदि वराह पुराण कहता है कि यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति विष्णु लोक पर जाता है। इसके बाद सूर्य तीर्थ है, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो है बलि के पुत्र विरोचन ने अपनी तपस्या की थी। अब आदि पुराण में वराह पुराण में क्या गया, यहाँ पर स्नान करने से, सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से, या संक्रांति पर स्नान करने से, या रविवार को स्नान करने से यहाँ पे राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद है आगे है वट स्वामी तीर्थ है। ये वट स्वामी तीर्थ का वट स्वामी टूर सूर्य यहाँ का प्रसिद्ध है। सौर पुराण के अनुसार जो भी यहाँ पर निष्ठापूर्वक भक्ति करता है वो रोगों से मुक्त हो जाता है। उसकी भौतिक इच्छाएं जैसे जीवन में धन की इच्छा और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद ध्रुव तीर्थ है। यहाँ पर जो है ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। आदि वराह पुराण के अनुसार इस स्थान पर स्नान करने से व्यक्ति ध्रुव लोक को प्राप्त करता है। और जो कोई भी यहाँ पर श्राद्ध कर्म करता है पितृपक्ष में, वो मोक्ष को प्राप्त होगा, अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करेगा। स्कंद पुराण में कहा गया है तीर्थों को पूर्वजों को यहाँ पर तर्पण करने से ध्रुव तीर्थ में गया से ज्यादा फल प्राप्त होता है। जो भी यहाँ पर जप करता है, होम करता है, तपस्या करता है, दान करता है, पूजा करता है, वो किसी भी और भी तीर्थ स्थान में ये कार्य करने का 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त करता है। ध्रुव तीर्थ का जो स्थान है ये ऋषि तीर्थ भी कहलाता है। यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त करता है, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करता है भक्ति करने से। ये आदि वराह पुराण में कहा गया, स्कंद पुराण में।
ऋषि तीर्थ के दक्षिण में मोक्ष तीर्थ है। यहाँ पर व्यक्ति स्नान करने से मुक्ति गारंटीड है, मोक्ष तीर्थ। इसके बाद कोटि तीर्थ है, जो कि देवताओं को द्वारा भी प्राप्त नहीं। यहाँ पर स्नान करने से और दान देने से व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसके बाद बोधि तीर्थ है। यहाँ पे व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण करने से पितृलोक को प्राप्त करता है। इसके बाद स्थान है नव तीर्थ है। ये 80 कुंड के उत्तर में है। नव तीर्थ के समान न तो कभी तीर्थ है, न कोई भविष्य में तीर्थ होगा। उसके बाद श्यामानंद तीर्थ है। आदिवरा पुराण के अनुसार यहाँ पे व्यक्ति स्नान करने से विष्णु लोक को प्राप्त करता है। उसके बाद धारण पतन तीर्थ है। यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति प्रसन्नता को प्राप्त करेगा, जो वो प्रसन्नता को जो स्वर्ग लोकों में होती है। और यहाँ पे मृत्यु प्राप्त करने से व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। उसके बाद नाग तीर्थ है। ये सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। और यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त करने से व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होगा। इस प्रकार ये सारे एक के पश्चात एक तीर्थ हैं। इन तीर्थों की महिमा, ये सब मथुरा मंडल और यमुना के किनारे हैं। इन तीर्थों की महिमा का वर्णन किया गया है। ये महिमा और भी आगे है मथुरा में। ये तो यमुना किनारे और दूसरे भी तीर्थ हैं। इन तीर्थों का वर्णन हम आगे श्रवण करते रहेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नारायणी चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।